1906 में ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने क्यों छापी टट्या भील की कहानी? अंग्रेज अफसर भी रह गए हैरान। 2 जून 1906 ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से प्रकाशित होने वाले अखबार द लीडर में टंट्या भील की कहानी प्रकाशित होती है। यह प्रकाशन टंट्या भील की मृत्यु के लगभग 17 वर्ष बाद हुआ था। सोचिए, भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक विदेशी अखबार आखिर टट्या भील के बारे में क्यों लिखता है? कल्पना कीजिए, रात का अंधेरा, एक लंबी सुरंग, अंग्रेज अधिकारियों से भरी एक ट्रेन और अचानक ट्रेन रुक जाती है। आगे रास्ता बंद, पीछे रास्ता बंद। तभी अंधेरे से एक आवाज़ गूंजती है, घबराइए मत, टट्या भील बात कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या सचमुच एक अकेले आदिवासी योद्धा ने पूरी अंग्रेजी ट्रेन को अपने कब्जे में ले लिया था? और फिर पुलिस के पहुंचने से पहले वह आखिर गायब कैसे हो गया? आज की कहानी आपको टट्या भील की रणनीति, बहादुरी और अंग्रेजों के सामने उनके आत्मविश्वास से परिचित कराएगी। बरसात का मौसम था। अंग्रेज सरकार के लिए एक नाम सबसे बड़ा डर बन चुका था, टट्या भील। वह अमीरों और अंग्रेज अधिकारियों को लूटता था, लेकिन गरीबों की मदद करता था। इसलिए आदिवासी और गरीब लोग उसे अपना रक्षक मानते थे। उसी समय मिस्टर कमिंग्स नाम का एक अंग्रेज ट्रेन से यात्रा कर रहा था। वह कई बार टंट्या को पकड़ने की कोशिश कर चुका था। साथ में उसका साथी बेल भी था। बेल ने मजाक में कहा, अगर तुम इतने होशियार हो तो अब तक टट्या को पकड़ क्यों नहीं पाए? कमिंग्स मुस्कुराया और बोला, मुझे लगता है एक दिन टट्या जरूर मेरे सामने आएगा और उसी दिन उसका अंत होगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह दिन आज ही था। शाम ढल चुकी थी। ट्रेन एक लंबी सुरंग में प्रवेश करती है। अचानक धड़ाम, भारी चट्टान गिरती है। ड्राइवर तुरंत ब्रेक लगाता है। जब लोग बाहर देखते हैं तो पता चलता है आगे भी रास्ता बंद, पीछे भी रास्ता बंद। पूरी ट्रेन अंधेरी सुरंग में कैद हो चुकी थी। यात्रियों में चीख पुकार मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह हादसा था या किसी की योजना। कुछ ही देर बाद एक डिब्बे का दरवाजा खुलता है। काले कपड़ों में लिपटा एक लंबा व्यक्ति अंदर आता है। उसके पीछे हथियार बंद साथी, और फिर वह शांत आवाज में कहता है, घबराइए मत, टट्या भील बात कर रहा है। सारी बोगी में सन्नाटा छा जाता है। टट्या साफ शब्दों में कहता है, गरीब यात्रियों को कोई नुकसान नहीं होगा। हमारा निशाना सिर्फ अंग्रेज अफसर और अमीर लोग हैं। फिर उसकी नज़र कमिंग्स पर पड़ती है। दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। कमिंग्स पूछता है, तुम यहाँ पहुँचे कैसे? टट्या मुस्कुराया जवाब देता है, जब तुम्हारी ट्रेन सुरंग में आई उससे पहले मैं यहाँ पहुँच चुका था। आगे और पीछे दोनों रास्ते मैंने ही बंद करवाए हैं। अब पूरी ट्रेन मेरे कब्जे में है। कमिंग्स महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की बात करता है। टट्या तुरंत जवाब देता है, औरतों और बच्चों को नुकसान पहुंचाना मेरे वसूलों में नहीं है। इसके बाद उसके साथी अंग्रेज अधिकारियों और अमीर यात्रियों की तलाशी लेते हैं। घड़ियां, सोना, पैसे सब ले लिए जाते हैं, लेकिन गरीब यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि कुछ गरीबों को पैसे भी दिए गए। यही कारण था कि आम जनता टट्या को डाकू नहीं बल्कि अपना रक्षक मानती थी। करीब आधे घंटे बाद बाहर से धमाकों की आवाज़ आती है। राहत दल और पुलिस सुरंग तक पहुंच चुकी थी। सुरंग का रास्ता खोला गया। अंग्रेज अधिकारी अंदर दौड़े, लेकिन टट्या और उसके साथी कहीं नहीं थे। बहुत तलाश करने के बाद सुरंग की छत से लटकती एक रस्सी मिली। समझ आ गया, टट्या उसी रास्ते से अपने साथियों के साथ पहाड़ों में निकल चुका था। एक बार फिर अंग्रेज देखते रह गए और टट्या भील उनकी पकड़ से दूर चला गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट